नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 11th क्लास का मॉडल पेपर फर्स्ट आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023-24 ये जो पेपर होगा बच्चों 50 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसकी तैयारी कीजिए, अर्धवार्षिक में आपको जरूर इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो अपन देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, गैसीय आयतन के नियम को प्रतिपादित किया गैलुसेक ने, थॉमसन ने, बर्जीलियस ने या लार्नॉल्ट ने। इसका जो आंसर है बच्चों, ये नियम गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। अगला जो प्रश्न है, समस्थानिक भिन्न होते हैं प्रोटॉन की संख्या में, संयोजकता में, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या में या रासायनिक क्रियाशीलता में। तो समस्थानिक जो होते हैं बच्चों वो न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से उसकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। न्यूनतम यानी सबसे कम 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p1 या 1s2 2s2 2p6। तो इसका आंसर सी होगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p1। अगला जो प्रश्न है, ध्रुवीय यौगिक कौन से विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय की बात कर रहे हैं, ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय में, सहसंयोजक में या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर भी होगा ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। अगला प्रश्न, H3AsO4 में AS यानी आर्सेनिक का ऑक्सीकरण अंक है +5 +7 +4 या +6। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो H के +3 होते हैं और ऑक्सीजन के -2, 4 दूनी 8, 8 में से 3 चले गए 5 यानी +5 इसका ऑक्सीकरण अंक होगा। अगला जो प्रश्न है, SnS2 के लिए विलेयता गुणनफल का सही निरूपण है। Sn+2 अगर अपन इसका आयनन करेंगे बच्चों, SnS2 का अगर अपन इसको तोड़ते हैं तो Sn+4 हो जाएगा और S जो है ये -2 होगा। ठीक है बच्चों, ये अगर हम देखते हैं तो Sn+4 है तो ये देखो, इसको अपन इसकी सांद्रता को ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसकी सांद्रता में, और क्योंकि यहाँ पर S2 है तो इसके आगे 2 लग जाएगा। तो जब 2 लगेगा तो इस 2 को अपन बाहर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो आंसर अपना क्या हो गया, बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, पिरिडीन में कौन सा विषम परमाणु उपस्थित होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन तथा सल्फर। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, पिरिडीन में हमेशा नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कार्बोकैटायन कार्बन में उपस्थित संकरण है sp, sp3, sp2 या sp3d। तो कार्बोकैटायन कार्बन में उपस्थित संकरण जो होता है वह sp2 प्रकार का होता है। यौगिक जिसके ओजोनी अपघटन से मेथेनेल प्राप्त होता है। मेथेनेल को अपन जब जोड़ेंगे बच्चों वापस तो इसमें क्या बनेगा, एथीन, एथाइन, 2 ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन। तो ये एथीन के टूटने से मेथेनेल बनेगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों। अगला प्रश्न है, एल्केन के सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था होती है। एल्केन में sp3, sp2, sp या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है sp3। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है बच्चों ये छोटे प्रश्न हैं। पहला इसमें प्रश्न है, रसायन के कृषि में महत्व लिखिए, यानी रसायन के कृषि के क्षेत्र में क्या क्या महत्व है ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अष्टक नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निकल CO का होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। आसवन किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। नाइट्रोजन निर्धारण की ड्यूमा विधि का सिद्धांत, आपको इसका केवल सिद्धांत लिखना है। स्थिति समावता किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, ईथर लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं क्यों। ईथर जो होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की कैनिज़ारो विधि को सचित्र समझाइए। थोड़े बड़े प्रश्न है सेक्शन सी के। तृतीय समूह के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले अमोनियम क्लोराइड क्यों मिलाया जाता है। अच्छा प्रश्न, कार्बनिक यौगिक में sp3 संकरण को सचित्र समझाइए। इसका चित्र बनाना है आपको उदाहरण सहित। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। बहुलकीकरण से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण की रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है, एथेनॉल जल में विलय है जबकि डाई एथिल ईथर में नहीं, इसको आपको समझाना है क्यों। अब सेक्शन डी की अपन बात करेंगे बच्चों, इसमें अथवा का ऑप्शन भी दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखने हैं। ये 4 आपके पास यौगिक हैं, इन चारों यौगिकों का आपको IUPAC नाम लिखना है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित सरल अणुओं की कक्षकीय संरचना बनाइए। C2H4 की और C2H2 की, यानी एसिटिलीन और एथिलीन दोनों की आपको अणु कक्षकीय संरचना बनानी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को समझाइए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो पेपर आपका अर्धवार्षिकी में आएगा उसी पैटर्न पर बनाए गए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला मॉडल पेपर जल्दी ही आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।